को भी उसी तरीके से कैप्चर करेगा ट्रंप का प्रशासन, जैसे कि निकोलस माडुरो को लेकर गया था। क्या अदानी की गिरफ्तारी तय है? जैसे ही आप एयरपोर्ट में उतरेंगे, आपका नाम वीजा में दिखेगा, वहीं पर आपको अरेस्ट कर लेगा और अमेरिका ले जाके बिठा देगा। ये सरकार जो है फौज को लगाएगी या पुलिस को लगाएगी या पैरामिलिट्री फोर्सेस उतरेंगी अडानी को बचाने के लिए, क्या होगा? लेकिन मोदी जी जिस तरीके से ट्रंप का सामना करने से बच रहे हैं, उससे तो मुझे लगता नहीं है कि अब या तो अडानी का कोई डबल तैयार किया जा रहा होगा, किसी में चले जाए। लेकिन अगेन वही कि मदुरो का भूत पीछा करेगा जहां भी जाएंगे, क्योंकि जो सामने बैठा हुआ है ट्रंप, वो तो मतलब किसी भी हद तक जाने के लिए वो तो कुख्यात है। उधर टैरिफ की तलवार लटकी हुई है, इधर अडानी की तलवार लटकी हुई है। मतलब कोई सामने कोई सूरत ऐसी नजर आ नहीं रही है कि इसमें आपका ये अंधेरा छंट जाए। उन्होंने जो हथकड़ी बेड़ी में इंडियंस को भेजा था, जो इलीगली अंदर घुस गए थे अमेरिका में, उनको उन्होंने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेजा था। ट्रंप जो जिस तरीके से मोदी जी के ऊपर भयंकर तौर पे हमलावर है, तो वो उसको समझ में आ गया है कि तोते की जान कहाँ है। मोदी की जान तोते में, और वो तोता है अडानी। तो वो अडानी को वो समझ रहे हैं कि उनको यस इसको टारगेट करें तो मोदी विल यील्ड, कि भैया हो गया तुम्हारा काम पूरा, मैं अपनी गद्दी या अपनी दुनिया में हंसी नहीं उड़वाऊंगा, या मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा अगर अडानी उठा के ले गए यहाँ से आके। तो लेकिन आपके नजरिए से ये कितनी बड़ी खबर है अदानी के लिए, और अदानी के लिए कितना बड़ा खतरा हो गया है? और वही सवाल कि अब लोग यही बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या अदानी को भी उसी तरीके से कैप्चर करेगा ट्रंप का प्रशासन, जैसे कि निकोलस माडुरो को लेकर गया था। क्या अदानी की गिरफ्तारी तय है? लेकिन अगर अमेरिका में किसी के ऊपर क्रिमिनल केस हो जाता है, तब फिर नोटिस वगैरह सर्व करने की प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं होती है। क्रिमिनल किसी के ऊपर केस हो गया तो अमेरिका का कानून कहता है कि वो आदमी अगर अमेरिका में पहुंचे तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। वो अगर अमेरिका के किसी मित्र देश में पहुंचेंगे तो हम उस मित्र देश को कह के अरेस्ट करवा सकते हैं। हम इंटरपोल में नोटिस जारी करवा के अरेस्ट करवा सकते हैं। हम भारत सरकार से उसकी प्रत्यर्पण की मांग कर सकते हैं। उनकी संपत्ति, अदानी की संपत्ति जो अमेरिका में है, उसको कुर्की और जब्ती कर सकते हैं। अडानी के ऊपर दुनिया भर में वो सैंक्शन लगा सकते हैं। ये सब अमेरिका दूसरे ऊपर करता है। मादुरो की तरह उठाकर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। मादुरो को भी जो उठाया था, उठा के क्या किया? 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया। कहा कि तुम्हारे ऊपर एक पुराना केस था, तुम आए नहीं थे, उसमें वहां पर हेग कन्वेंशन और नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्रिमिनल केस है। तो अब मेरे ख्याल से ये जो सिविल केस है, ये एक पहलू है, ये लंबा चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अदानी इस केस में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे। उनको ईमेल भी आ जाएगा तो वो उसको, क्योंकि उस ईमेल के आने का मतलब है वहां पर कोर्ट में उनको पहुंचना। कोर्ट में जैसे ही पहुंचने के लिए आप अमेरिका पहुंचोगे, आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस भी है, क्रिमिनल केस में आपको अरेस्ट कर लेगा। तो मेरे ख्याल से अदानी इसको शुतुरमुर्ग की तरह बालू के अंदर अपना सर घुसा के रहेंगे, ताकि सिविल केस जो होना है हो जाए। बहुत होगा तो एक्स पार्टी जजमेंट होगा, हमारे बिना कोर्ट जजमेंट देगा। दिक्कत इनको क्रिमिनल केस में आने वाली है। नहीं, बट एक्स पार्टी जजमेंट अगर आएगा भी तो क्रिमिनल केस में क्या होगा? क्या अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं हो सकता कि किसी भी तरीके से भाई इनको जाए और अरेस्ट करें? ये भी तो हो सकता है। नहीं, आप अरेस्ट वारंट उनके ऊपर निकल चुका है। अरेस्ट वारंट क्रिमिनल केस में अरेस्ट वारंट निकल चुका है। आप जो चर्चा आज कर रही हैं, ये सिविल केस का मामला है। सिविल केस में कुछ नहीं होगा। सिविल केस में एक्स पार्टी जजमेंट आएगा कि आपने ये गलत किया है, आपके ऊपर इतना दंड है। अब वो दंड भी अदानी देंगे या नहीं देंगे, अमेरिका का सिविल कानून कोई आपके ऊपर बल प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिमिनल केस में इनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। इनको अब वहां पर अमेरिका में अपने आप को बचाव करने के लिए खुद ही पहुंचना पड़ेगा। अब या तो आप खुद अमेरिका पहुंचिए, पहुंचते ही अरेस्ट हो जाएंगे, नहीं तो अमेरिका कहता है कि हमारे आप किसी भी मित्र देश, अमेरिका का जितने भी, उदाहरण के लिए क्या कहते हैं, ये जितने भी नाटो देश हैं, वो अमेरिका के साथ उनकी संधि है। यूरोप के ज्यादातर देशों के साथ नाटो के संबंध है। आप अगर अमेरिका के किसी मित्र देश में पहुंचिए तो अमेरिका का वहां पर पहले से वांटेड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। जैसे ही आप एयरपोर्ट में उतरेंगे, आपका नाम वीजा में दिखेगा, वहीं पर आपको अरेस्ट कर लेगा और अमेरिका ले जाके बिठा देगा। अभी हाल फिलहाल में 1 आध साल पहले निखिल गुप्ता नाम के या किसी व्यक्ति को अमेरिका ने चेकोस्लोवाकिया में पकड़ा था और सीधा उसको भारत का नागरिक था,
भारत के नागरिक के ऊपर अमेरिका में एक क्रिमिनल केस था, वो भागा भागा फिर रहा था, वो कहीं मिल नहीं रहा था। चेकोस्लोवाकिया में संजोग से वो किसी काम से पहुंचा, चेक रिपब्लिक में। चेकोस्लोवाकिया और अमेरिका का क्योंकि दोनों के साथ दोस्ती है, वहां पर एयरपोर्ट पे उसको उठा के उसको अमेरिका ले जाया गया। अब अमेरिका की वो जेल में है, अपना उसके ऊपर केस हो रहा है। तो मेरे ख्याल से मामला इसमें सिविल केस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्रिमिनल केस जिसकी चर्चा नहीं हो रही है लेकिन वो जिंदा है, उसमें ऊपर इनके ऊपर अरेस्ट वारंट है। एक बार जब अरेस्ट वारंट आ जाता है, फिर कोई इनको प्रक्रिया जिस तरह हेग कन्वेंशन, नोटिस देना, ईमेल देना, ये सब कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका किसी के ऊपर क्रिमिनल केस अगर है, उस व्यक्ति को बल प्रयोग करके, किसी भी तरह का वो बल प्रयोग करके उसको उठा सकता है या उसके व्यापार को हानि पहुंचा सकता है, दुनिया भर में उसके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, उसकी संपत्ति जब्ती और कुर्की कर सकता है, उसको कहीं से भी उठा सकता है। ये हेग कन्वेंशन एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको फॉलो करना चाहिए। अब अगर मोदी जी पलट कर ये कहेंगे कि अरे ट्रंप तो यूएन जैसी चीजों को डिफाई कर रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है, यहाँ तो हम ये हेग कन्वेंशन ही डिफाई कर रहे हैं, तो ये अब ये भी बात आ जाएगी। जब रूल बेस्ड ऑर्डर्स अगर पूरा बिगड़ चुका है, तो ऐसे में तो ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सही है। आप मोदी जी भी पलट कर यही बोलेंगे अदानी को बचाने के लिए। फिर नीलू, आपने भी बहुत अच्छी बात लॉजिक रखा है। देखिए, फिर उनके पास मधुरिफिकेशन है करने के लिए, वो आपके लिए और इस देश के लिए डूब मरने वाली बात होगी। ये बात है क्यों? तो देखिए, वो अदानी का मधुरो कर देंगे और आपके पास कुछ रह नहीं जाएगा। या तो आपकी जो उठाने आएंगे, जो मतलब ये मेरे हाइपोथेटिकल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि बात हो रही है सारा हाइपोथेटिकल हम लोग सोच रहे हैं। आपने जो पूछा कि क्या करेगी सरकार, तो उसमें अगर आप डिफाई करेंगे अगेन कि आप तो ये कर रहे हैं और आप तो वो कर रहे हैं, तो फिर अगर उन्होंने उठाने आए तो आप क्या करेंगे? आप भी अपनी फोर्सेस लगा देंगे, तो क्या यहाँ खूनी संघर्ष होगा इस देश के अंदर? मारकाट बचेगी अडानी के लिए? ये सरकार जो है फौज को लगाएगी या पुलिस को लगाएगी या पैरामिलिट्री फोर्सेस उतरेंगी अडानी को बचाने के लिए? क्या होगा? तो अब जो है उस कन्वेंशन के वो मेल के जरिए या उनका जो उनकी एम्बेसी है उसके जरिए उनके लोग सर्व करेंगे उसको, तो वो सर्व करना पड़ेगा। अब इसमें बदमाशी ये हो सकती है, हमारे यहाँ जैसी होती है कि अडानी जी ने वो जो उनके पास ईमेल एड्रेसेस हैं उनको डिलीट ही मार दिया हो। हमारे यहाँ जैसे करते हैं कि भैया वकील ने सलाह दी कि डिलीट मार दो जिस भी आपने यूज की हो ये ईमेल अपने बिजनेस काम के लिए। तो प्रोबेबली एक नया और डिलेइंग टैक्टिक्स ये हो सकती है सरकार की। लेकिन जो आपने भी सवाल पूछा और जो बार बार सवाल उठ रहा है, और ये देखिए ये सवाल तो शुरू दिन में भी उठ रहा था, और अभी जैसे सिद्धार्थ बता रहे हैं कि सिविल तो है ही लेकिन क्रिमिनल केस भी है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ गई है। अब इसमें मोदी जी ने अडानी के लिए कितना रिस्क लेने की ठान रखी है ये तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मोदी जी जिस तरीके से ट्रंप का सामना करने से बच रहे हैं, उससे तो मुझे लगता नहीं है कि अब या तो अडानी का कोई डबल तैयार किया जा रहा होगा कि भाई इसको भेज देंगे गौतम अडानी के बजाय इसको भेज देते हैं, डबल चला जाएगा और काम हो जाएगा। तो या तो ये आपने पूछा भाई क्या रास्ता निकालेंगे, भाई ये रास्ता हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं इसमें उनका, क्योंकि वो लीगली जा रहे हैं। हालांकि वो ट्रीटी के तहत ये भेज सकते थे, ईमेल के तहत भी 8 to 10, लेकिन उन्होंने लिखा है कि हम बाईपास कर रहे हैं ट्रीटी। मुझे तो अब अडानी के लिए बड़ा डर लगने लगा है, क्योंकि जब ट्रंप जैसा जो माइंडसेट है इस समय जो काम कर रहा है कि अरे वेनेजुएला भी ले लो, ग्रीनलैंड भी ले लो, मेक्सिको भी ले लो, ईरान भी ले लो, तो अडानी कहाँ जाएंगे मुंह छिपाने के लिए? फिर तो उनके लिए भारत ही सबसे सेफ हेवन है, भारत में बैठे रहे। अब क्या पता उनका प्रशासन यहाँ भी आ सकता है अगर मोदी जी के साथ कोई डील बनी तो। नहीं, हो सकता है किसी ऐसे कंट्री में चले जाएं जो अदर देन 84 कंट्रीज हो, जो सिग्नेटरी ना हो, किसी में चले जाए। लेकिन अगेन वही कि मधुरो का भूत पीछा करेगा जहां भी जाएंगे, क्योंकि जो सामने बैठा हुआ है ट्रंप, वो तो मतलब किसी भी हद तक जाने के लिए वो तो कुख्यात है। ये आपका ट्रंप आए थे जीत के, उस वक्त तो हवन कुंड में यही हो रहा था, आहुति डाली जा रही थी कि बस अब तो अडानी छूटे, अब छूटे तब छूटे, क्योंकि मोदी जी का आदमी आ गया है वहां पे। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वो वाली स्थिति हो गई। यहाँ मैन ने प्रपोज किया कि भाई हमारा आदमी आ गया, अब तो बच गए अडानी जी, लेकिन वो अभी भी बचने की सूरत नहीं हो रही है। और जिस तरीके से टर्न हुई है इवेंट्स, जो सर्कमस्टेंसेस बदल रही हैं, उससे तो अब और ज्यादा दिक्कतें, मुझे ऐसा लग रहा है कि
आने वाली है। कैसे निपटेंगे इसका बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। और एक नहीं, उधर टैरिफ की तलवार लटकी हुई है, इधर अडानी की तलवार लटकी हुई है। मतलब कोई सामने कोई सूरत ऐसी नजर आ नहीं रही है कि इसमें आपका ये अंधेरा छंट जाए। अदानी क्या इस समय खतरे में है या बहुत बुरा फंस चुके हैं? मोदी जी उनको बचाएंगे या नहीं बचाएंगे ये तो सेकेंडरी चीज हो गई, लेकिन अदानी का फ्यूचर क्या है? अदानी के लिए प्रोस्पेक्ट्स क्या है आगे? और जो अंतिम संभावना आप बोल रहे हैं कि उठा लेगा, तो उठाने के लिए मेरे ख्याल से अब अदानी साहब को भारत में ही, अगर उनको छुट्टी भी मनानी है तो वो भारत में ही मनाएंगे, क्योंकि भारत की क्या कहते हैं, भारत की का भूगोल छोड़ के अगर भारत के बॉर्डर्स से आप बाहर जाते हैं तो फिर अमेरिका के क्या कहते हैं कंट्रोल में आने के, अमेरिका के कैप्चर में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि दूसरे देश भारत जितनी है, अदानी साहब को भारत में जितनी सुरक्षा है उतनी सुरक्षा कोई दूसरा देश तो देगा नहीं। तो मेरे ख्याल से उनके लिए थोड़ी-सी समस्या तो बढ़ रही है, और आने वाले समय में मुझे लगता है ये 2-3 अलग-अलग, अचानक एक ही चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ट्रम्प साहब, हमें पता है, इन सब चीज़ों को लीवरेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कल शायद आपके एक कार्यक्रम में हमने कहा भी था। लेकिन भारत देश ने क्योंकि पिछले 10 साल में भारत ने अपने आप को छोटा कर लिया है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की छवि पर ही सब कुछ निर्भर कर दिया है, व्यक्ति प्रधान हो गया है। तो इसीलिए ट्रम्प साहब कम से कम जो सार्वजनिक 3 चीज़ सार्वजनिक जानकारी में है। एक तो एप्स्टीन फाइल में मोदी कैबिनेट के मंत्री का नाम, दूसरा अदानी का अमेरिका में क्रिमिनल केस, और तीसरा हमें पता है कि भारत का एक विदेश विभाग से संबंधित एक कर्मचारी है जिसका कि नाम एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये 3 चीजें तो सार्वजनिक जानकारी में है, और ये 3 चीजों को लेके अमेरिका भारत के ऊपर तो नहीं, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर अलग-अलग तरह से दबाव बनाते रहेगा। वो सारी चीजें अब सामने आ रही हैं कि ये जो एक ही अडानी को ही सब कुछ बना दिया गया था इस देश का करता धरता हरता, वो चीज अब सामने आ रही है कि अब ना खाते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। अब देखना ये होगा कि मोदी जी अडानी के लिए किस हद तक जाते हैं। क्या वो खतरा मोल लेंगे? क्या वो उनके लोगों को, आप ये देखेंगे कि जो उन्होंने जो हथकड़ी बेड़ी में इंडियंस को भेजा था, जो इलीगली अंदर घुस गए थे अमेरिका में, उनको उन्होंने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेजा था। तो वो एक नई चीज थी। इस तरीके से उसको माना गया था कि ये सॉवरेनिटी का ब्रीच है, हमारी सॉवरेनिटी को आप ओवरलैप कर रहे हैं। और तो अब अगर कोई स्थिति ऐसी आती है कि उनको जबरन लेके जाए वो, क्योंकि ये देखिए ऐसा जनरली होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि मोदी जी ने अपना प्रेस्टीज इशू बना रखा है, 1.5 साल से सरकार उसको डेली डेली कर रही है, तो उसमें संभावनाएं इस बात की बन रही हैं कि जो ट्रम्प जो जिस तरीके से मोदी जी के ऊपर भयंकर तौर पे हमलावर है, तो वो उसको समझ में आ गया है कि तोते की जान कहाँ है। मोदी की जान तोते में है, और वो तोता है अडानी। तो वो अडानी को वो समझ रहे हैं कि उनको यस इसको टारगेट करें तो मोदी विल ईल्ड। अब मोदी जी ईल्ड करेंगे या नहीं करेंगे ये अब डिपेंड करेगा। अब जो, और यही हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एक्चुअली होने वाला क्या है। अब देखिए, अब देश के ऊपर आए इस तरह का कोई खतरा कि जैसे ओसामा को मारने वो पाकिस्तान पहुंच गए थे, या मदुरो को वहां से ले आए उठा के, तो ऐसी नौबत ना आने दे मोदी जी। अब देखिए, अब वो कहते हैं कि अगर मैकियावेलियन पॉलिटिक्स करते हैं मोदी जी, जो कहा जाता है, तो उसमें तो वो डिच भी कर सकते हैं उसको। ही कैन ड्रॉप हिम लाइक हॉट पोटैटो अडानी को, कि भैया हो गया तुम्हारा काम पूरा, मैं अपनी गद्दी या अपनी दुनिया में हंसी नहीं उड़वाऊंगा, या मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा अगर अडानी उठा के ले गए यहाँ से आके। तो हो सकता है अडानी को मोदी जी ड्रॉप भी कर दे। देखिए, पॉलिटिक्स बहुत क्रूएल भी होती है।